हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर एक ऐसी डिवाइस है जो हर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में लाई जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे हीट एक्सचेंजर क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, ये कैसे काम करता है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे हीट एक्सचेंजर क्या होता है। हीट एक्सचेंजर एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी डिवाइस है जो दो फ्लूइड के बीच में हीट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और ये दो फ्लूइड एक प्रोडक्ट फ्लूइड तथा एक वर्किंग फ्लूइड होते हैं। प्रोडक्ट फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसको गर्म या ठंडा किया जाना है। वर्किंग फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिससे गर्म या ठंडा किया जाना है। हीट एक्सचेंजर के माध्यम से हम कूलिंग और हीटिंग दोनों ही प्रोसेस को ले सकते हैं। हीट एक्सचेंजर का यूज़ हम कई जगहों पर करते हैं, जैसे कि स्पेस हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, पावर स्टेशन, केमिकल प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हीट एक्सचेंजर कई तरीके के होते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, जिसमें पहला है अकॉर्डिंग टू फ्लो अरेंजमेंट एंड सेकंड है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। हम इन सभी टाइप के हीट एक्सचेंजर को आगे डायग्राम की मदद से डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लो अरेंजमेंट के आधार पर हीट एक्सचेंजर कितने टाइप के होते हैं। तो इस आधार पर हीट एक्सचेंजर चार तरीके के होते हैं, जिसमें पहला है काउंटर करंट फ्लो हीट एक्सचेंजर, को करंट फ्लो हीट एक्सचेंजर, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर एंड हाइब्रिड हीट एक्सचेंजर। काउंटर करंट फ्लो हीट एक्सचेंजर के अंदर जो हमारे दो फ्लूइड हैं वो एक दूसरे के समांतर फ्लो करते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एक फ्लूइड की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है एंड सेकंड फ्लूइड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस टाइप के हीट एक्सचेंजर में जो टेम्परेचर का एक्सचेंज होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसी कारण से इस हीट एक्सचेंजर की जो इफ़िशियंसी है बहुत ही ज़्यादा होती है। को करंट फ्लो हीट एक्सचेंजर के अंदर जो दो फ्लूइड होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करते हैं तथा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक फ्लूइड की डायरेक्शन इधर है एंड सेकंड फ्लूइड की डायरेक्शन इधर है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होने के साथ साथ एक ही दिशा में भी है। इस टाइप के हीट एक्सचेंजर की जो इफ़िशियंसी होती है वो काउंटर करंट फ्लो हीट एक्सचेंजर के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन इसका एक ये फ़ायदा होता है कि इस टाइप के हीट एक्सचेंजर हमको यूनिफॉर्म वॉल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर के अंदर जो दो फ्लूइड हैं उनका जो फ्लो होता है वो एक दूसरे के राइट एंगल पर होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। एक फ्लूइड की डायरेक्शन इधर है एंड सेकंड की इधर है, जो कि एक दूसरे को 90 एंगल पर काट रहे हैं। इस टाइप के हीट एक्सचेंजर की जो इफ़िशियंसी होती है वो काउंटर करंट फ्लो हीट एक्सचेंजर और को करंट फ्लो हीट एक्सचेंजर के बीच में होती है। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड हीट एक्सचेंजर। इस टाइप के हीट एक्सचेंजर में हमारे दो टाइप के फ्लो पाए जाते हैं, जिसमें पहला है क्रॉस फ्लो एंड सेकंड है काउंटर करंट फ्लो। इसको आप समझेंगे कि ये कैसे होता है। आप देखेंगे एक फ्लूइड की डायरेक्शन इधर है और एक फ्लूइड की डायरेक्शन इधर है। जब फ्लूइड इस तरीके से फ्लो कर रहा है तब ये फ्लो हमारा बन जाता है क्रॉस फ्लो, जो कि 90 डिग्री पर है।
लेकिन जब ये फ्लो घूमकर हमारा इस तरीके से आ रहा है, लेकिन ये जो हमारा फ्लो है वो ऊपर की ही तरफ है, तो यहाँ पर ये हमारा काउंटर करंट फ्लो बन जा रहा है। तो इस तरीके से हाइब्रिड हीट एक्सचेंजर का यूज़ आजकल की इंडस्ट्रीज में ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। कंस्ट्रक्शन के आधार पर भी हमारे हीट एक्सचेंजर दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर एंड सेकंड है रिक्यूपरेटिव हीट एक्सचेंजर। रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर क्या होता है? रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के अंदर जो हमारे दो फ्लूइड हैं उनका जो फ्लो पाथ है, यानी कि उनका जो बहने का रास्ता है वो एक ही होता है, जिसमें से एक बार में पहला फ्लूइड गुजरेगा और दूसरी बार में दूसरा फ्लूइड गुजरेगा। इसमें क्या होता है, एक लोहे की मैट्रिक्स या लोहे की जाली होती है और जब इसके अंदर से हमारा हॉट फ्लूइड पास होता है जिसको हम हॉट ब्लो कहते हैं, तो जो जाली है वो गर्म हो जाती है और जब इसी जाली के अंदर से हमारा कोल्ड यानी कि ठंडा फ्लूइड फ्लो करेगा जिसको हम कोल्ड ब्लो कहेंगे, तब वो क्या करेगा, गर्म जाली की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें इसी तरीके से हीट एक्सचेंजर की प्रक्रिया होती है। इस टाइप के हीट एक्सचेंजर को हम कैपेसिटिव हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। इस टाइप के हीट एक्सचेंजर गैस हीट रिकवरी एप्लीकेशन में, पावर स्टेशन में यूज़ किए जाते हैं। इसको आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ से हमारा गर्म फ्लूइड गया है और ये जाली है। जब ये गर्म फ्लूइड इस जाली के अंदर से होकर गुजरा तो ये जो जाली है वो गर्म हो गई और गर्म फ्लूइड यहाँ से हमारा बाहर चला गया। फिर यहाँ से ठंडा फ्लूइड एंटर करता है और इस जाली के अंदर आता है। जो हीट इस गर्म फ्लूइड ने इस जाली को दी थी, अब ये ठंडा फ्लूइड उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और गर्म होकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर काम करता है। रिक्यूपरेटिव हीट एक्सचेंजर क्या होता है? रिक्यूपरेटिव हीट एक्सचेंजर के अंदर दोनों फ्लूइड के लिए अलग अलग फ्लो पाथ होते हैं, यानी कि एक रास्ता गर्म फ्लूइड के लिए होगा और एक रास्ता ठंडे फ्लूइड के लिए होगा और बहते हुए ये आपस में हीट एक्सचेंजिंग की जो प्रक्रिया है उसको करते रहते हैं। रिक्यूपरेटिव हीट एक्सचेंजर कई तरीके के होते हैं, जिसके एग्जांपल हैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर, स्पाइरल हीट एक्सचेंजर, स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर एंड ट्यूब इन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर कैसे काम करता है। इस टाइप के हीट एक्सचेंजर में एक शेल होता है जो कि यहाँ पर है और ट्यूब होती है। आप देखेंगे यहाँ से हमारा ठंडा पानी जा रहा है जो कि इन ट्यूबों के माध्यम से फ्लो कर रहा है और आप यहाँ से देखेंगे यहाँ से हमारा जो गर्म पानी है वो अंदर आ रहा है और जब ये गर्म पानी अंदर आता है तब ये क्या करता है, इस ठंडे पानी को गर्म कर देता है और जो ट्यूब का जो पानी है वो गर्म होकर यहाँ से बाहर चला जाता है और जो हमारा गर्म पानी इन ट्यूबों के ऊपर से फ्लो कर रहा था वो अपनी हीट देने के बाद यहाँ ठंडा होकर बाहर चला जाता है। यहाँ पर आप शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के पार्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कि ये है फ्रंट एंड, ये है रियर एंड, ये है हमारा ट्यूब का आउटलेट, ये है सेल का इनलेट, ये है हमारी ट्यूब, ये है सेल, ये है सेल का आउटलेट और ये है ट्यूब का इनलेट और ये हमारी बेफल प्लेट। बेफल प्लेट के दो काम होते हैं। पहला काम होता है ट्यूब को सपोर्ट देना एंड सेकंड होता है जो हमारा सेल इनलेट है उसके लिए डायरेक्शन बनाना।
इस टाइप के हीट एक्सचेंजर का यूज़ हम लो टू मीडियम विस्कोसिटी प्रोडक्ट में करते हैं, जैसे कि बेवरेज विद पल्प, प्यूरीज, लोशंस, जेल्स एंड हाई फाउलिंग डेयरी प्रोडक्ट। प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर के अंदर हमारी प्लेटें और फ्रेम होती हैं। आप देखेंगे ये जो नीले कलर का है ये फ्रेम है, और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये हमारी प्लेटें हैं, और ये जो प्लेटें होती हैं हमारी कोरेक्टेड होती हैं। और ये प्लेटें इस तरीके से लगी होती हैं कि पहली प्लेट के अंदर ठंडा फ्लूइड होगा, सेकंड में गर्म, फिर थर्ड में ठंडा, फोर्थ में गर्म, यानी कि अल्टरनेट इसमें जो है ठंडा गरम फ्लूइड जो है वो फ्लो करता रहता है। और ये जो प्लेटें हैं बहुत ही टाइटली इस तरीके से पास में एक दूसरे के लगी रहती हैं। और आप देखेंगे कि ये जो हमारा पानी इन प्लेटों में से जाता है, आप देखेंगे ये गर्म जा रहा है, गर्म पानी वो नीचे की तरफ आया, फिर अल्टरनेट जाके फिर यहाँ आया। और इसी तरीके से जो हमारा ठंडा पानी है वो नीचे से आता है, यहाँ गया ठंडा पानी, ये ठंडा पानी ऊपर गया, और फिर ठंडा पानी ऊपर गया। और जब ये प्लेटें एक दूसरे के पास पास होती हैं तब ये ठंडा पानी और गर्म पानी एक दूसरे को हीट एक्सचेंज करती हैं, और इस तरीके से हमारी जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है। इस टाइप के जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वो लो टू मीडियम विस्कोसिटी वाले प्रोडक्ट जहाँ पर हमको ठंडे या गर्म करने हो वहाँ पर यूज होती है। और ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर जो पर्टिकुलरिटी हैं वो या तो बहुत ही कम हो या फिर ना हो, जैसे कि अगर हमको दूध, क्रीम, आइसक्रीम, बेवरेज या बियर इन जैसे प्रोडक्ट को हीट एक्सचेंजिंग की प्रक्रिया से गुजारना है तब हम प्लेट एंड फ्रेम टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ करेंगे। अगला है स्पाइरल हीट एक्सचेंजर। इस टाइप का जो हीट एक्सचेंजर होता है वो सीट से बनता है, यानी कि ये जो सीट हैं गैप पर रखी जाती हैं, और ये जो गैप है हमारा स्पेसर स्टड की मदद से मेंटेन करके रखा जाता है। और जब इन सीटों को हम स्पाइरल फॉर्म में रोल कर देते हैं तब हम इनको अच्छे तरीके से वेल्ड कर देते हैं, और आप देखेंगे वेल्डिंग के बाद ये इस तरीके से हमारा स्पाइरल हीट एक्सचेंजर मिलेगा। तो आप इसमें देखेंगे किस तरीके से हीट एक्सचेंजिंग की प्रक्रिया होती है। यहाँ से जो है हमारा ठंडा पानी आया, और आप देखेंगे जो ब्लू कलर है वो ठंडा पानी है, और ठंडा पानी इस तरीके से अल्टरनेट चैनल में घूम रहा है, और यहाँ से गर्म पानी अंदर गया, और गर्म पानी क्या कर रहा है अल्टरनेट चैनल से होता हुआ बाहर की ओर आ रहा है। तो गर्म पानी क्या होता है वो अंदर की ओर जाता है और बाहर की ओर आता है, और बाहर की ओर आते आते ये ठंडा हो जाता है क्योंकि ये अपनी हीट ठंडे पानी को दे देता है। और जो गर्म पानी होता है वो बाहर से आता है और अंदर की ओर जाता है, और ये गर्म पानी की हीट पाकर गर्म हो जाता है और सेंटर से गर्म होकर बाहर निकल जाता है। इस टाइप के हीट एक्सचेंजर का यूज़ हम पास्चुराइजन प्रोसेस में, डाइजेस्टर हीटिंग में, हीट रिकवरी में, प्री हीटिंग में, इफुलेंट कूलिंग में या स्लीप ट्रीटमेंट में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर। इस टाइप का हीट एक्सचेंजर उन जगहों पर यूज़ होता है जहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो, यानी कि हाई विस्कोसिटी वाला हो या फिर स्टिकी हो। ये हीट एक्सचेंजर -35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में काम कर सकता है। इसमें जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो सिलेंडर के बॉटम के अंदर से एंट्री लेता है और ऊपर से बाहर निकलता है। इसके अंदर हम आगे देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। आप देखेंगे ये है हमारा स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर।
इसके अंदर ब्लेड लगे होते हैं, आप देखेंगे ये ब्लेड है, ये हमारे ब्लेड है। ये मोटर है जो कि एक रोटर को घुमाती है और ये हमारा रोटर है, आपको दिख रहा होगा ये हमारा रोटर है। और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो अंदर यहाँ नीचे से अंदर जाता है, यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट है ब्लू कलर का। और जो हमारा गर्म करने वाला वर्किंग फ्लूइड है वो यहाँ से एंटर करता है। तो इसके अंदर दो शेल होते हैं, एक ये इनर शेल और एक ये आउटर शेल। जो हमारा प्रोडक्ट है वो इनर शेल के अंदर रहता है और गर्म करने वाला वर्किंग फ्लूइड आउटर शेल के अंदर रहता है। और जब ये रोटर घूमता है तो ये ब्लेड भी घूमेंगे और ये ब्लेड क्या करेंगे, इसको स्क्रैप करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है यानी कि जो इसको गर्म करेगा वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। यानी कि इसमें जो फ्लो हो रहा है वो काउंटर करंट फ्लो हो रहा है। और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो यहाँ से फाइनली हीट एक्सचेंजिंग की प्रक्रिया पूर्ण करके यहाँ पर एक हॉपर लगा होता है, उसमें जमा हो जाता है। और यहाँ से जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है फिर से अपनी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। इस टाइप का जो हीट एक्सचेंजर है इससे कूलिंग और हीटिंग दोनों ही प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। इस टाइप का जो हीट एक्सचेंजर होता है वो विस्कस प्रोडक्ट यानी कि गाढ़े प्रोडक्ट जैसे कि केचप, मेयोनी, पीनट बटर, पुडिंग वहाँ यूज़ होता है। हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट जैसे कि एग प्रोडक्ट, फ्रूट प्यूरी, क्रीम चीज़ वहाँ पर यूज़ होता है। और ऐसे प्रोडक्ट जो कि क्रिस्टलाइजिंग और फेस चेंजिंग प्रोडक्ट हैं जैसे कि कॉफ़ी टी एक्सट्रैक्शन, शुगर कंसनट्रेट, मार्गरेन, शॉर्टनिंग, स्प्रेड, बियर एंड वाइन, उनको ठंडा या गर्म करने में यूज़ होता है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैं यानी कि जिनके अंदर थोड़ा बहुत सॉलिड मटेरियल होता है जैसे कि मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, जैम्स और राइस पुडिंग वहाँ यूज़ होता है। और हमारे स्टिकी प्रोडक्ट जैसे कि कैरामल जो कि टॉफ़ी में काम आता है, हमारा जो कैंडी होती है वो कैरामल से बनती है, उसको ठंडा या गर्म करने का काम आता है। चीज़, गम, जिलेटिन, इन सब प्रोडक्ट के लिए हमारा स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूब इन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। इस टाइप के हीट एक्सचेंजर के अंदर दो ट्यूब होती हैं और दो ट्यूब इस तरीके से होती हैं, एक के ऊपर एक ट्यूब, यानी कि जो अंदर वाली ट्यूब है उसको इनर ट्यूब बोलेंगे और इसके ऊपर एक ट्यूब और होगी जिसको हम आउटर ट्यूब बोलेंगे। इसमें जो गर्म पानी है वो इनर ट्यूब के अंदर फ्लो करता है और जो ठंडा पानी है वो आउटर ट्यूब में फ्लो करेगा। ये कैसे काम करता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो आप देखेंगे ये हमारी इनर ट्यूब है और ये हमारी आउटर ट्यूब है। तो पानी जो है हमारा गर्म पानी वो इनर ट्यूब में गया और यहाँ से ठंडा पानी आउटर ट्यूब में गया और इन दोनों के बीच में हमारा काउंटर करंट फ्लो हो रहा है। तो गर्म पानी हमारा जा रहा है, घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और अपनी हीट इस ठंडे पानी को दे देगा। तो ये जो गर्म पानी है यहाँ से ठंडा होकर निकलेगा और जो हमारा ठंडा पानी है वो इस आउटर ट्यूब से होता हुआ घूमता हुआ यहाँ पर आएगा, जो कि गर्म पानी को हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और गर्म पानी बनकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आई होप आपको हीट एक्सचेंजर कैसे काम करता है समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।